अगर आप बहुत ही कम ऑयल का और कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं तो हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करेंगे जो बहुत ही कम ऑयल में बनकर तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो हम इसको 1 कप गेहूं के आटे में बनाकर तैयार करेंगे। आप इसको सुबह के ब्रेकफास्ट या कभी भी बनाकर खा सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम एक पैन ले लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है और तेल को हम बढ़िया से गर्म कर लेंगे। तो जब तेल हमारा गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच साबुत खड़ी धनिया, जिनको हमने बीच से फोड़ लिया है। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच छोटी राई, 5 से 6 करी पत्ता ऐड कर लेंगे और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और सभी चीज़ों को हम थोड़ा सा भून लेंगे। सभी चीज़ें हमारी थोड़ी सी भुन गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधा गाजर, जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़े से स्वीट कॉर्न, थोड़े से हरी मटर के दाने ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पर फ्रोजन मटर का यूज किया है। तो अब हम सारी सब्जियों को थोड़ा सा भून लेंगे। आप अपने पसंद के अनुसार इसमें कोई सी भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। तो सब्जियों को भी पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो मसालों में हम ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1/4 छोटी चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। तो मसालों को भी हम मिक्स कर लेंगे और इनको लगातार चलाते हुए 1 मिनट तक पका लेंगे। 1 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज के बॉईल किए हुए आलू। तो इन आलूओं को हमने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है और इनको भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। तो आलूओं को हम थोड़ा सा प्रेस करते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। इस प्रोसेस से हमारे कुछ आलू मैश हो जाएंगे और कुछ साबुत रहेंगे, जिससे स्टफिंग का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो आलूओं को भी पकाते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 छोटी चम्मच नींबू का रस। ये ऑप्शनल है, अगर आप खट्टा खाना पसंद नहीं करते हैं तो इसको ना डालें। और इसको भी हम इसमें बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। आप नींबू की रस की जगह आमचूर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। तो स्टफिंग हमारी तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा साइज का आलू ले लिया है। इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। हमें यहाँ पर कद्दूकस बारीक वाला लेना है, क्योंकि जो हमें आलू के लच्छे बनाने हैं वो बारीक ही चाहिए। तो हमने पूरे आलू को कद्दूकस कर लिया है और आप देख सकते हैं कि जो उसके लच्छे हैं वो बिल्कुल बारीक हैं। और इसमें ऐड करेंगे 1 कप गेहूं का आटा। साथ ही हम इसमें आधा कप सूजी ऐड कर लेंगे। अब हम सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड कर लेंगे। जिस कप से हमने आटा ऐड किया है उसी कप से हम पानी भी डाल रहे हैं और पानी को हम इसमें बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो इनको हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि इनका बैटर एकदम स्मूथ बने, यानी इसमें लम्स भी ना रहे। तो 1 कप पानी हम इसमें और ऐड कर रहे हैं। इस तरीके से अभी हमने 2 कप पानी इसमें ऐड कर लिया है। तो सारी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 3 से 4 बारीक कटी हुई लाल मिर्च, 9 से 10 बारीक कटे हुए करी पत्ता डालेंगे, आधा छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे, 1 छोटी चम्मच सफ़ेद वाले तिल डालेंगे और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। और सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो हमने इस बैटर में ना सोडा, ना इनो और ना ही दही का यूज किया है। तो सिर्फ हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं आधा नींबू का रस और नींबू के रस को भी हम इसमें बढ़िया से मिला लेंगे। तो अभी हमारा बैटर थोड़ा सा थिक है, इसलिए हम इसमें 1 कप पानी और ऐड कर लेंगे और पानी डालकर हम मिक्सर को बढ़िया से चला लेंगे। तो टोटल हमने यहाँ पर 3 कप पानी का यूज किया है। तो ध्यान रखिएगा, इस बैटर को हमें पतला ही बनाना है। तो अब हम इस बैटर को एक साइड में रख देंगे। तो अब हम इस नाश्ते के साथ खाई जाने वाली एक बढ़िया सी चटनी बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए मिक्सी जार में हम 2 टेबल स्पून नारियल का बूरा ऐड करेंगे। इसको हम डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर भी कहते हैं। 3 से 4 हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं 10 से 12 करी पत्ता, आधा इंच अदरक का टुकड़ा ऐड कर लेंगे और 2 टेबल स्पून हम दही ऐड कर रहे हैं। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब हम सभी चीज़ों को पीस लेंगे। तो सभी चीज़ों को हमने बढ़िया से पीस लिया है। तो अब हम एक तड़का पैन लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 2 छोटी चम्मच शुद्ध देसी घी और घी को हम गर्म कर लेंगे। जब घी हमारा गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच छोटी राई और 1 सूखी खड़ी लाल मिर्च को तोड़कर डालेंगे। 4 से 5 करी पत्ता ऐड कर लेंगे। तो तड़का हमारा तैयार है, इसको हम चटनी में डाल लेंगे। ये चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप चाहें तो इसको थोड़ी सी हरी धनिया डालकर भी पीस सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर डोसा तवा ले लिया है और इसको हम गर्म कर लेंगे। तो जब तवा हमारा गर्म हो जाए तब हम इसको थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो ऑयल को हम पूरे तवे पर लगा लेंगे। तो अब जो हमने ये बैटर बनाकर तैयार किया था उसको हम बढ़िया से चला लेंगे,
क्योंकि सूजी, आटा और आलू हमारे तली में बैठ जाते हैं, इसलिए हमें इनको बढ़िया से चला लेना है। और चलाने के बाद हम इनको तवा पर अच्छे से फैला लेंगे। तो इस बैटर को हमें पूरे तवा पर बढ़िया से फैला लेना है। आप चाहें तो इसको कटोरी की सहायता से भी फैला सकते हैं। और गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद हम देखेंगे कि ये ऊपर से ड्राई लगने लगा है। तब हम ब्रश की सहायता से इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना लगाएं। अगर आप इसको ज़्यादा क्रिस्पी खाना पसंद करते हैं तो आप इसको इस तरीके से एक बार पलट लें और इसको दूसरी साइड से भी थोड़ा सा सेक लें। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना अच्छा आया और ये देखने में कितना क्रिस्पी लगने लगा है। अब जो हमने अपनी स्टफिंग बनाकर तैयार की थी उसको हम इस पर इस तरीके से रख लेंगे और इसको हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो इसका हमें एक रोल बनाकर तैयार करना है। तो स्टफिंग को हम कवर करते हुए इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसका एक रोल बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हम सारे रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय।